दोस्तों स्वागत है पिक्सलटेप मास्टरी पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक के बेसिक टूल्स के बारे में बताया था, लेकिन इस पार्ट में हम आगे के टूल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 तो केवल बेसिक जानकारियाँ है, इन टूल्स को हमने एग्जाम्पल के तौर पे ही दिखाया है। लेकिन दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इन टूल्स का विस्तार पूर्वक इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल लेवल की थंबनेल तैयार करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस सीरीज के माध्यम से अब भी जीरो से हीरो बन जाए। तो आइए जानते हैं। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल टेस्ट ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने एड फोटो टूल तक के बारे में बात की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे के टूल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आता है रिमूव टूल। दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब इस ऐप का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। अगर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी फोटो से मनचाही चीज को हटा सकते हो। मान लीजिए मोबाइल पे दिख रहे लोगों को हटाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इस टूल के माध्यम से हटा सकते हो। अगला टूल आता है रिप्ले। दोस्तों अगर आप फोटो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और दूसरे की बनी एडिटिंग पर का ही कॉपी पेस्ट करके अपने फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम रिप्ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। इनका इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट वाले टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, एक फ़ोटो अपनी जो दिखेगी उसको इस तरह से हम इसमें सेट करेंगे और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये फोटो बन के रेडी हो गई है। हम इस तरह से अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इन टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी फ़ोटो को चुटकियों में बना सकते हैं। अगला टूल आता है फीड। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग साइज आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम अपनी फ़ोटो को किस साइज़ में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे साइज़ आपने को देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी फेसबुक की पोस्ट पे अगर करना है तो फेसबुक पे पोस्ट में बन जाता है, स्टोरी पे लगाना है तो इस तरह से स्टोरी डायरेक्ट हो जाएगा। आपको साइज़ का टेंशन नहीं लेना है। तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी साइज़ में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगला टूल आता है ब्रश। दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कई सारे स्टिकर है तो इन्हें आप अपनी फ़ोटो पे पेंट कर सकते हो। मान लीजिए हम इस स्टिकर को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी फ़ोटो में ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे हम पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे सिग्नेचर करना चाहते हैं इस तरह से तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉट डॉट बन के आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से इस पे क्लिक करेंगे तो एक डार्क लाइन आ जाएगी ये इस तरह से। तो दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोटो में कुछ भी पेंट कर सकते हो। अगला टूल आता है बॉर्डर। अगर दोस्तों आप अपनी फ़ोटो पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस टूल का इस्तेमाल करके बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे कई ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर इसको गोल करना है कोने पे तो इस तरह से आप गोल भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। जैसे हम इतना रखना चाहते हैं उसके बाद में राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद में आता है सेव वाला ऑप्शन। दोस्तों सेव पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कई सारे सेव देखने को मिलेगा। अगर आपको अपनी फ़ोटो में सेव लेना चाहते हैं तो इस तरह से सेव लेके यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इस तरह से सेव भी ले सकते हैं। दोस्तों सेव का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेव पे बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरह से। अगर इसकी शेडो ऑन करना चाहे तो शेडो भी ले सकते हैं। इस तरह से कई सारे ऑप्शन इधर का आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको मिलता है मास्क वाला ऑप्शन। इस टूल का इस्तेमाल करके आप दोस्तों यहाँ पे कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे ये। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगला टूल आता है दोस्तों ड्रॉ। इस तरह से ड्रॉ पे क्लिक करके आप पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे किसी भी आइटम को ब्लर करना चाहते हो यहाँ पे अगर या कुछ भी करना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसका यूज़ भी। दोस्तों अगला टूल आता है AI ट्राई ऑन। दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटो की ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगला टूल आता है लेंस फ्लैश। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे लेंस फ्लैश दिए होते हैं, इनका इस्तेमाल आप अपनी फ़ोटो में भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है सेव मास्क। दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी इसे सिलेक्ट करके पीछे का पूरा ब्लर कर सकते हो। ये इस तरह से ब्लर हो जाएगा। ब्लर कर सकते हो या पूरी तरह से हटा सकते हो, इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला टूल आता है दोस्तों फ्रेम। फ्रेम टूल का इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोटो में किसी भी प्रकार की फ्रेम ले सकते हो। यहाँ पे कई सारी फ्रेम आपको देखने को मिल जाती है।
दोस्तों अगला टूल आता है क्लाउड। क्लाउड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कई सारे मैसेज के आइकन देखने को मिलते हैं। इसमें आप कुछ भी टाइप करके मैसेज दे सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हाय लिख देते हैं। हाय लिख के हम इस तरह से इसको यहाँ से इसे छोटा करके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों अगला टूल आता है एप्स। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम AI वीडियो जनरेट करवाना चाहते हैं और नीचे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे AI से इमेज जनरेट करवाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। AI से स्टिकर जनरेट करवाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। अगला टूल आता है माय फोल्डर। दोस्तों अगर आपको कोई स्टिकर पसंद आ जाता है तो आप उसको सेव कर सकते हो। जैसे हम माय फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम ये 2 सेव करके रखें। तो इस तरह से आप कोई भी सेव करोगे तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे पार्ट 2 के मजेदार फीचर्स, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 में मैं आपको ऐसे कमाल के टूल्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप एक प्रोफेशनल लेवल की थंबनेल बनाना सीखेंगे। अगर आपने वो मिस कर दिया तो समझो बहुत कुछ मिस कर दिया। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।